नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। बडगाम में लश्कर तौबा के 2 मिलिटेंट गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद जब्त। पुलिस ने कहा टारगेट किलिंग्स का मॉड्यूल नहीं चलेगा ज्यादा दिन। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। वाज़ेह है कि बडगाम में हालिया दिनों कई मिलिटेंट हमले हुए हैं, इनकी पहचान हुई है और पुलिस जल्द ही इस हवाले से कार्रवाई करेगी। कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत पर मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त की जाए कार्रवाई। पीडीपी की मांग, पंडितों के माइग्रेशन और हलाकतों की जांच के लिए आजाद कमीशन दिया जाए तश्कील। डीसी राजौरी ने नौशहरा अस्पताल का दौरा करके जख्मी अफराद से मुलाकात की। इन्होंने मुतासिरीन के हक में मुआवजे का भी ऐलान किया। नौशहरा राजौरी में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 56 दीगर जख्मी। खाई में गिरी मुसाफिर बस, जख्मियों में चंद की हालत नाजुक, राजौरी अस्पताल मुंतकिल। इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम में खुसूसी समाअत, कश्मीरी हिंदुओं के कत्ल आम के मामले पर खुसूसी सुनवाई, मुतासिरीन को इंसाफ देने और मुकम्मल बाज आबादकारी पर जोर। ICHRRF हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर के इंतजामिया से मुतालबा करता है कि वो कश्मीरी हिंदुओं पर 89 और 90 में हुए मजालिम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करे। कमीशन दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों, बैनुल-अक़वामी इदारों और हुकूमतों से ताकीद करता है कि वो भी इन मजालिम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। कश्मीर में सैकड़ों खानदानों के चश्म चिराग, नामसाद हालात की नजर। अशमंदर पुलवामा के गुलाम रसूल के दोनों बेटे हुए थे ग्रेनेड हमले में हलाक। ज़ैफुल उमरी में कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर, मदद के तलबगार। दोनों बच्चों की हलाकत के बाद गुलाम रसूल अपनी अहलिया के साथ एक छोटे से कमरे में रहते हैं। ये बेसहारा मियाँ बीवी दूसरों की मदद से अपनी कुछ जरूरियात पूरी करते हैं, मगर तमाम मामलात जिंदगी चलाना इनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई मुकामात पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने पर जोर। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली का मुतालबा, तनख्वाहों को वागुजार करने और इजाफा करने की मांग। नाला रोमशी में कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से माइनिंग का काम जारी, दिन दहाड़े निकाला जा रहा है मटेरियल। गैर कानूनी काम को रोकने में मुतल्लिका हुकाम नाकाम, लोगों में तशवीश। त्राल के कलेल इलाके में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात, नई इमारत को नहीं किया गया महकमे सेहत के हवाले, पुरानी इमारत जगह की कमी से अमले और मरीजों को मुश्किलात का सामना। त्राल के तिब्बी मरकज के लिए नई इमारत, अब तक इसको मुतल्लिका महकमे को हैंड ओवर नहीं की गई। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक पुरानी इमारत में कायम है, यहाँ जगह की कमी की वजह से अमले और मरीजों को मुश्किलात दरपेश। सरहदी इलाकों के स्कूलों में राहत के साथ पढ़ाई जा रही है। तालबात काफी खुश, स्कूलों में ईद जैसा माहौल, सरहदों पर जंगबंदी जारी रहने के सबब सब लोग खुश। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का बयान, जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी अपने प्रॉक्सी उम्मीदवारों का सहारा लेने की करेगी कोशिश। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दें लोग, हम ख्याल जमातों को असेंबली में पहुंचाना जरूरी। इमामबाद शोपिया के बागात में एक नौजवान की लाश पर असरार हालत में मिली। इसकी पहचान बरजहामा श्रीनगर के फरीद अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सऊदी अरब में काम करने वाले यारीपुरा कोलगाम के मुस्तकीन अहमद पंडित नामी नौजवान के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अहले खाना ने नौजवान की लाश को जल्द अज जल्द आबाई घर वापस लाने की मांग की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी ट्वीट के जरिए लाश को वापस लाने की अपील की है। जिला पुलवामा से बहने वाले मशहूर नाला रोमशी में कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से माइनिंग का काम उरूज पर, दिन दहाड़े इस नाले से रेती, बाजरी और दीगर मटेरियल निकालने का गैर कानूनी काम जारी। महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग इस कानूनी काम को रोकने में नाकाम। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शद्दोमत से जारी। ये पुंछ की तरफ से अभी तक 41 किलोमीटर तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया। बाकी 3 किलोमीटर हिस्से से
अप्रैल के पहले हफ्ते तक बर्फ हटाई जाएगी। इसके बाद जिला इंतजामिया सड़क का मुआयना करेगी। बाद में शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोलने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। जिला शोपियां में लोगों ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने के कामों को तेज करने की अपील की। लोगों ने जिला और गवर्नर इंतजामिया से कहा है कि वो शोपियां, राजौरी और पुंछ अजला का राब्ता जल्द से जल्द बहाल करें। लोगों का कहना है कि मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अमल बहुत सुस्त रवि से जारी है। बीकेपुरा बडगाम के जिंदगी बाग इलाके के लोगों ने पामपुर केन्हावा रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से रोड वसी होने के बरक्स तंग हो रहा है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया से लगातार अपील है कि नाजायज कब्जे के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पटन के माजामा बारामूला रेलवे ट्रैक पर बोदीबुग और कंटरबुग के लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। ये एहतजाजी बोदीबुग में नाला फिरोजपुरा पर फुट ब्रिज तामीर करने का रेलवे हुक्काम और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। बोदीबुग में रेलवे ट्रैक के 173वें पोस्ट के करीब नाला फिरोजपुरा पर फुट ब्रिज न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। पटन के बोदीबुग में पुल न होने की वजह से वो कंटरबुग में कायम अस्पताल भी नहीं जा सकते। इन्हें अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। धरने की वजह से माजामा बारामूला ट्रेन सर्विस कुछ देर के लिए मुतासिर रही। जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड लिटरेचर और जम्मू मीर वक्फ बोर्ड ने सांबा में एक तकरीब का इनेकाद किया। बोर्ड के नौमुंतखब इमरान को तहनीत पेश की गई। LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। सिन्हा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद वक्फ जमीन की देखभाल और इसको इस्तेमाल में लाना बोर्ड की जिम्मेदारी। जम्मू में सरकारी मुलाजमीन का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा। हुकूमत ने खत्म किए पेंशन स्कीम। 2010 में मुलाजमत इख्तियार करने वालों की पेंशन की है खत्म। मुतालबात की यकसुई तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। करगिल में महकमे ICDS में काम कर रहे सैकड़ों वर्कर्स ने एहतजाज किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। इन्होंने माहाना मुशायरे में इजाफे, नौकरियों को मुस्तकिल करने और प्रमोशन का मुतालबा किया। कुपवाड़ा जिले में महकमे सेहत में काम कर रही आशा वर्करों ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। आशा वर्कर्स मुतालबा कर रही थी कि इनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। माहाना उजरतों में इजाफा और नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की गई। महकमे सेरिकल्चर के मुलाजमीन ने शोपियां में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि कई माह से तनख्वाह से महरूम है। इन्होंने नौकरियों की मुस्तकली का मुतालबा किया। इन्होंने महकमे के दफ्तर पर ताला चढ़ाया। इन्होंने जायज मांगों को पूरा न करने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी दी। ब्रिक एसोसिएशन साउथ कश्मीर ने इंतजामिया से ईंटों के माकूल कीमतें मुकर्रर करने की अपील की। ईंट के भट्टों के मालिकान ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से ईंटों की माकूल कीमत मुकर्रर न करने की वजह से वो काफी मुश्किलात से दो चार है। उन्होंने इस हवाले से कई बार मुतल्लिका हुक्काम से फरियाद भी की। बतस्ता अस्पताल जम्मू में मुनक्किदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। हिम्मत नामी गैर सरकारी तंजीम के डॉक्टरों के अलावा मुकामी डॉक्टरों ने गरीब और दीगर मुस्तहिक अफराद को तिब्बी खिदमात फराहम की। हिम्मत तंजीम ने वत्सा हेल्थ केयर ट्रस्ट के इश्तराक से कैंप का इनेकाद किया था। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लीडर और DDC मेंबर KM मलिक ने कहा कि कश्मीरी मुसलमान चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वादी वापस आए, लेकिन कुछ सियासी लीडरान नहीं चाहते कि पंडित कश्मीर वापस आए। बीजेपी और कांग्रेस कश्मीरी पंडितों की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में लॉन्च की गई नई सियासी पार्टी नया सवेरा पार्टी ने जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर यूनिट का बाज़ाब्ता आगाज किया। दीगर पार्टियों के बहुत से लोग नया सवेरा में शामिल हुए। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की जानिब से तकरीब इजरा मारूफ मुसन्निफा सुधा जैन अंजुम की तसनीफ करदा 3 किताबों का इजरा किया गया। लद्दाख कल्चरल एकेडमी करगिल इकाई ने वर्ल्ड थिएटर डे मनाया। ऑडिटोरियम हॉल करगिल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल टूरिज्म मेहमान खुसूसी थे। जनतक थिएटर ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। ड्रामे के हिदायतकार काचू अहमद खान थे। दौरान शब कुलगाम के ओके इलाके में मोहम्मद अब्दुल्लाह जरगर के घर से आग नमूदार हुई। इसने चंद मिनटों में
इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खवातीन के डिग्री कॉलेज अनंतनाग में ICDS और महकमे तालीम के लिए एक तरबियती और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। फोर्टिफाइड चावलों का लाइव मुजाहरा किया गया। गांधरबल में एक रोजा सैनिटाइजेशन तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद, मुतअद्दिद बीमारियों और पंचायत राज इदारों के किरदार पर डाली गई रोशनी, हिफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई को बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर। महकमे सेहत की जानिब से जिला पुलवामा के टाब इलाके में मंशियात के मुज़िर असरात से मुताल्लिक़ खुसूसी जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने मंशियात के मुज़िर असरात से मुताल्लिक़ नौजवानों को जानकारी फराहम की। समाज में मंशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया गया। लेह के खारू ब्लॉक में किसान दिवस का एहतमाम किया गया। खारू के मजिस्ट्रेट गुरमीत नामग्याल मेहमान खुसूसी थे। दर्जनों किसानों ने इसमें शिरकत की। एक्सटेंशन ऑफिसर एग्रीकल्चर ज़हूर हुसैन ने किसानों को जरूरी जानकारी फराहम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और DDC मेंबर देवसर इश्तियाक अहमद ने हल्के के मुसखड देवसर का दौरा किया और यहाँ मुकीम ST तबके के वफूद से मुलाकात की। इन्होंने ST तबके के मसाइल से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की। पुलवामा पुलिस ने नेवा में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग की सदारत SSP पुलवामा गुलाम जिलानी वानी ने की। नेवा और मुनक्का इलाकों के सरकर्दा शहरियों ने इसमें शिरकत की। नेवा से वानपुरा तक ज़रई ज़मीन के बजाय मेन रोड के जरिए बिजली की तरसीली लाइन, पानी की बाकायदा फराहमी जैसे मसाइल को उठाया गया। नौजवानों ने क्रिकेट स्टेडियम के लिए चटाई का मुतालबा किया। SSP ने बाज़ मसाइल को मौके पर ही हल किया और यकीन दिलाया कि जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा। गुरेज के कुंजलवान इलाके में फौज नौजवानों को भर्ती होने के लिए तरबियत फराहम कर रही है। लोगों के मुतालबे के बाद फौज ने नौजवानों को जिस्मानी और दूसरी तरबियत फराहम की। मुंतखब किए गए नौजवानों के लिए फौज ने कागजात की जांच पड़ताल का अमल भी शुरू किया। फौज के 50 राष्ट्रीय राइफल ने पामपोर में सेव गर्ल चाइल्ड के मौजू पर एक बेदारी लेक्चर का इनेकाद किया। माहिर ने शरका को लड़कियों की इफादियत और अहमियत पर जरूरी जानकारी फराहम की। पुंछ में 2 रोजा मेगा कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर, स्कूल और कॉलेजों के तलबा ने की शिरकत। नौजवानों को मंशिया से दूर रहने को कहा गया। गुरेज में महकमे जंगलात ने महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और महकमे तालीम के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। ये मुहिम SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दावर में शुरू की। तालिबात महकमे जंगलात, महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के मुलाजमीन और स्कूल का अमला भी मौजूद रहा। पुंछ की मंडी में अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मंडी के मदरसा जामिया गुलशन कादरी में मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर से मौलाना मोहम्मद अशरफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बारामूला में रेड क्रॉस के रजाकारों के लिए तरबियती प्रोग्राम 3 रोजा इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। जिला भर से रजाकारों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। हंगामी हालात में लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करने पर जोर। पुंछ में BJP के सीनियर लीडरान का दौरा। कई अफराद ने BJP में शमूलियत इख्तियार की। इलाकाई सतह पर दरपेश मसाइल से किया गया आगाह। LIC ब्रांच कठुआ के मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए 2 रोजा हड़ताल शुरू की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार मुसलसल हर शोबे की निजीकारी कर रही है। इनका कहना है कि इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले माह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वो जिला सांबा के चपली पंचायत का भी दौरा करेंगे। इस पंचायत का जिला ही सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता पंचायत माना जा रहा है। LG मनोज सिन्हा ने भी कल कई अहदेदारों के हमरा इस पंचायत का दौरा किया था। फिलहाल के मशहूर दिलनाग पार्क खस्ता हालत का शिकार। इस पार्क में मौजूद चश्मा दिलनाग भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी शान रफ्ता खो रहा है। लोगों का कहना है कि इस पार्क की देखरेख महकमा फ्लोरिकल्चर कर रहा है, लेकिन महकमा इस पार्क के जानिब नजर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहा है।
न्यूज हेडलाइन। हर रोक दफा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश। कौमी सलामती का इजलास 31 मार्च तक के लिए मुलतवी। हुकूमत का दावा, अपोजिशन को शिकस्त देकर होंगे सुरखरू। रूस को सलामती की जमानत देने पर गौर करने के लिए तैयार यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान। जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर को मुझसे आकर मिलने की है जरूरत। मुआशी बंदिशों के बीच मईशत को बेहतर करने की रूस की कोशिशों को लगा बड़ा झटका। G7 ममालिक ने तवानाई की दरामदात के रकम रूसी करेंसी रूबेल में अदा करने से किया इनकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर तवानाई का बयान, हमें रूस के तेल की है जरूरत। इसराइल की मेजबानी में कॉन्फ्रेंस। अमरीका समेत 4 अरब ममालिक के वज़राए खारजा की शिरकत। तवानाई, माहौलियाती और सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन और इसराइल के बीच मुज़ाकरात के अहया पर जोर। ऑस्कर अवार्ड तकरीब में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को रसीद किया जनाटेदार थप्पड़। बीवी का मजाक उड़ाने पर तैश में आ गए थे स्मिथ। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड विल स्मिथ के नाम। चीन में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। शंघाई में लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन। 2 करोड़ 60 लाख लोगों की होगी टेस्टिंग। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तवील होती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि इसने कीव में रूसी फौज को पीछे धकेल दिया है। मारियोपोल के मेयर की जानिब से शहर में इंसानी तबाही का खदशा जाहिर किया गया है। मेयर का कहना है कि शहर में फंसे 1,60,000 अफराद को बिजली की फराहमी भी मुनक़ते हो गई है। शहरियों के इनखला के लिए 26 बसें तैयार, लेकिन रूसी फौज रास्ता नहीं दे रही है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जे में नाकामी के बाद रूस यूक्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अब तक 38 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन छोड़ने वाले 22 लाख अफराद पड़ोसी मुल्क पोलैंड, 5 लाख से ज्यादा अफराद रोमानिया और तकरीबन 3 लाख अफराद रूस चले गए हैं। किर्गिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के एक साबिक पार्लिमानी उम्मीदवार की जानिब से इराक के मारूफ शिया आलिम अयतुल्लाह अली सिस्तानी पर तनकीद करने के बाद शिया मलेशिया के हामियों ने पीर की सुबह बगदाद में एक अहम कुर्द पार्टी के हेडक्वार्टर को आग लगा दी। 2018 के इराकी पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवार नाइफ जार्दो ने बयान दिया था कि इराक के आला तरीन शिया अथॉरिटी अरब नस्ल की होनी चाहिए, न कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या ईरान से ताल्लुक रखने वाली। अपने बयान में इन्होंने सिस्तानी का हवाला दिया जो ईरान से है। इस बयान के बाद शिया मलेशिया के एक ग्रुप ने KDP के दफ्तर पर धावा बोल दिया और इसे नजर आतिश कर दिया। कुर्दिस्तान के इलाकाई हुकूमत की वज़ारत दाखिला ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि नाइफ जार्दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मजहबी शख्सियात की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं KDP ने नाइफ की ट्वीट की मजम्मत की और कहा कि नाइफ जार्दो अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मुश्तरका मोर्चे का 2 रोज़ा भारत बंद का दूसरा दिन अवामी शोबे के बैंकों की निजीकारी और बैंक तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ दी गई है बंद की कॉल। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का दावा, बैंकिंग सेक्टर में हड़ताल रही कामयाब। पहले दिन मुल्क भर में कई बैंक शाखें बंद रही। प्रमोद सावंत ने गोवा के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। विश्वजीत राणे समेत 8 अरकान असेंबली की भी हुई हलफ बर्दारी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई बड़े चेहरे रहे मौजूद। मगरबी बंगाल असेंबली में बीरभूम मामले पर हुई हाथापाई। बीजेपी के 5 अरकान असेंबली मुअत्तल किए गए। अरकान में शोबिंदो अधिकारी भी शामिल। पंजाब हुकूमत ने घर घर राशन पहुंचाने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली में आम आदमी हुकूमत जो ना कर सकी अब वो पंजाब में करने जा रही है।
हिजाब तनाज़े पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। केरल के जमीयत उलमा ने भी दाखिल की है अर्जी। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का हज पर बयान। का हज के लिए हमारी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी। 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हाजियों की होगी रवानगी। मिस यूनिवर्स हन्नास कौर सिंधु का हिजाबी तलबा की हिमायत में बयान। कहा इसे जीने दो और मंजिल की जानिब परवास करने दो। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम एजाज़ी तकरीब का इनेकाद। उर्दू के 18 फनकारों को एजाज़ से किया गया सरफराज। 6 कौमी और 12 सूबाई एजाज़ से नवाजे गए। हैदराबाद में सर रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर डॉक्टर इंद्रेश कुमार मेहमान खुसूसी। नवाब मीर उस्मान अली खां के 136वीं यौम पैदाइश के मौके पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत जश्न सहाफ़त के लोगों की प्रोफेसर ऐनुल हसन के हाथों रनवाई। उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शोबा तहसील आमा व सहाफ़त मानू के लोगो मुकाबले में नाजिश का डिज़ाइन मुंतखब। कमर सिद्दीकी का मजमूआ कलाम शब आवेज़ मंजर आम पर मुंबई के इस्लाम जिमखाना में तकरीब मुनक़िद। शब आवेज़ का इजरा अमल में आया। कमर सिद्दीकी की शायरी की पज़ीराई की गई। रायचूर में स्कॉलरशिप दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक। 31 मार्च से पहले दरख्वास्त दाखिल करने की अक़लियती तलबा से अपील। कर्नाटक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ने की अपील। महाराष्ट्र में आला पुलिस अफसरान का नाम इस्तेमाल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जमीन का तनाज़ा हल करने के लिए गिरोह करता था। वसूली मुलज़मीन के पास से फर्जी शनाख्ती कार्ड बरामद। 2 ख़वातीन भी पुलिस की गिरफ्त में। मुलगिर हड़ताल में औरंगाबाद का मेहनतकश तबका भी शामिल। क्रांति चौक में CPI का धरना। सैकड़ों अफराद की शिरकत। मजदूर मुखालिफ पॉलिसी को फौरी तर्क करने का हुकूमत से मुतालबा। औरंगाबाद में एक शाम बशर नवाज के नाम कौमी मुशायरे का एहतमाम। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से नामवर ने की शिरकत। नवाज देवबंदी, महशर आफरीदी और जौहर कानपुरी को मिली खूब दादो तहसीन। अमरावती जिले के अचलपुर में देखने को आसान निकाह की मिसाल। शरबत और खजूर पर पढ़ाया गया निकाह। लड़की देखने गए थे, दुल्हन लेकर लौटे घर। तिरुपति मंदिर के तर्ज पर तामीर करदा यदाद्री मंदिर को आवाम के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला KCR ने अरकान खानदान के साथ की खुसूसी पूजा। मंदिर के तज़ीन नौ के लिए हुकूमत की जानिब से अब तक 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना में एमसेट और ईसेट एंट्रेंस की तारीखों का ऐलान। 14 था 20 जून को होगा एमसेट, जबकि 13 जुलाई को होगा ईसेट। तेलंगाना में RTC बस से किराए में हुआ इजाफा। पैसेंजर सेस के नाम पर एक्सप्रेस और डिलक्स बसों में 5 रुपये, जबकि सुपर लग्जरी, राजधानी और दीगर बसों में 10 रुपये का इजाफा। हैदराबाद में सर रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। मरकज के मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में मजदूरों का एहतजाज। एहतजाजी मजदूरों को बाएं बाजू जमातों की तायद हासिल। मुखालिफ मजदूर क़वानीन को वापस लेने का मरकज से मुतालबा। विजयवाड़ा में एहतजाजी रैली। कनूल में भी CITU की क़यादत में निकाली गई एहतजाजी रैली। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हजारों मजदूरों ने लिया एहतजाज में हिस्सा। नेल्लूर में वाक़ दामोदर संजीविया थर्मल पावर स्टेशन के मुलाजमीन का एहतजाज। बीजेपी ने मुलाजमीन की हड़ताल की तायद की। पावर स्टेशन में हुई बदउनवानी की जांच की जाए। बीजेपी के रियासती सदर सोमवीरा राजू का मुतालबा। बेंगलुरु में खानकाह तुराबिया का सालाना जलसा। अमन व इत्तेहाद की जरूरत और अहमियत पर रोशनी। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने डाली रोशनी। सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन तुराबी की सरपरस्ती में प्रोग्राम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।